नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के अधिकारियों के सामने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 1 साल हो जाएगा। इससे पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस केस में काफ़ी एक्टिव दिख रही है। और दोस्तों, अब रिया चक्रवर्ती ने सैफ अली खान की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने कबूलनामे में लिखा है कि उन्हें सारा अली खान ने मैरिजुआना और वोदका की पेशकश की थी। एक न्यूज़ पोर्टल के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में संबंध में रिया चक्रवर्ती के चार्जशीट हाथ लगी है, जिसमें साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम इसमें घसीटा है। चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती ने अपने और सारा अली खान के बीच में 4 जून से 6 जून 2017 तक हुई बातचीत के बारे में बात की है। रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है कि सारा अली खान मैरिजुआना रोल्स बनाती थी और उन्हें फिर रिया चक्रवर्ती के साथ शेयर किया करती थी। इस बातचीत के दौरान रिया ने कबूला है कि ड्रग्स से संबंधित बातचीत हुई थी, जिसे वो हैंगओवर के तौर पर बता रही थी। वो आइसक्रीम और मैरिजुआना के बारे में बात कर रही थी, जिसका उपयोग वो दर्द से राहत पाने के लिए किया करती थी। आगे चार्जशीट में लिखा गया है कि सारा अली खान रिया चक्रवर्ती के साथ मैरिजुआना जॉइंट पिया करती थी। कई मौके पर हमने साथ में ऐसे ही धूमपान किया है। वो मुझे मैरिजुआना जॉइंट्स दिलाया करती थी। चार्जशीट में आगे लिखा है कि 6 जून 2017 की चैट में आपने मुझे रिकॉर्ड दिखाया है और इस चैट में वोदका और ड्रग्स के बारे में बातचीत है। वो सारा अली खान मेरे घर वोदका और मैरिजुआना लाने की पेशकश कर रही थी। उस दिन मुझे उनसे ऐसा कोई वोदका या ड्रग्स प्राप्त नहीं हुआ। सारा अली खान को एनसीबी ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में तलब भी किया था। सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ समय के लिए डेटिंग करने की बात भी कबूली थी और उसी के साथ थाईलैंड की यात्रा पर भी गई थी। आपको बता दूं कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे। तब से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले सुर्खियों में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैंस रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार मान रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने इसी चार्जशीट में सुशांत सिंह राजपूत की बहन और उनके जीजा पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को पहले से ही पता था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जीजा दोनों सुशांत सिंह राजपूत के साथ बैठकर गांजा का उपयोग किया करते थे। दोस्तों, सामने आई चार्जशीट में इस दावे का भी खुलासा हुआ है। दोस्तों, जब रिया चक्रवर्ती ने ये सब बातें कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को इन सब के बारे में पता है, तो इसी पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि रिया इस मामले में आरोपी है और आरोपी की बातों का कोई महत्व नहीं होता। वो ये सब बातें अपने बचाव के लिए ही कह रही है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने अपने लिखित बयानों में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन और उनके जीजा जी भी ड्रग्स लिया करते थे। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जो इंसान आज हमारे बीच में नहीं है, उसके बारे में ये सब बातें और उसके परिवार के बारे में ये सब एलिगेशंस लगाना कितनी गलत बात है। दोस्तों, सच में ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसे खुलासे किए हैं चार्जशीट में। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि एनसीबी का इसकी तरफ से क्या बयान आता है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखंडे का इसकी तरफ से क्या बयान आता है। दोस्तों, इन सब बातों से लग तो यही रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही है। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती कम से कम 1 महीने के लिए जेल में रहकर आई थी और इसी के साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी ड्रग्स मामले में करीब 3 महीने के लगभग जेल में रहकर आए थे। फिलहाल दोस्तों, दोनों बाहर है। अब देखना यह होगा कि एनसीबी वापस रिया चक्रवर्ती को इस केस में समन करती है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव को एनसीबी ने समन किया है। यहां तक कि उनसे पूछताछ भी हुई है। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को भी एनसीबी ने वापस समन करके बुलाया है। अब दोस्तों, रिया चक्रवर्ती का नंबर आने वाला ही है।